Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radhe. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radhe. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Panchatattva Jaya Panchatattva. Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva. Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai. Jaya Nrsimhadev 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 Jaya Nrsimhadev. Jaya Nrsimhadev Nrsimhadev Jaya Nrsimhadev Jaya Nrsimhadev. Jaya Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada. Jaya Prabhupada 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 Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Nitaya Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. जय हरिनाम संकीर्तन की जय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णु श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु तं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया अति उत्तम श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके भक्तिर्भवति नैष्टिके। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 18। एष वे भगवान साक्षात् एष वे भगवान साक्षात् नारायण पुमान् आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकम् ओह्यन्मायोजालोकम् लोकम् वृष्णिषु दृष्टि विष्णु। एष वे भगवान साक्षात् एष वे भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् आद्यो नारायण नारायणं पुमान् मोहयन् मायया लोकम् लोकम् पुरश्चरति वृष्णिषु। हरे कृष्ण। एष वे भगवान एषु भगवानस्तु साधु साथागो नारायणम् आद्यो नारायण पुमान् मेहया माया लोक मोह यन्माया लोकम् दृष्टि
दृष्टरीति विष्णु विष्णुसु गुहश्चरति विष्णुषु। हरे कृष्णा। ऐश्वर्य भगवान साक्षात ईश्वे भगवान ईश्वर भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। आद्यो नारायण गाहो नारायणं पुनम् मोहन मोहन माया लोकं मोहयन माया मोहमाया लोकम् गुणश्चरति वृष्णिषु। गूढ़श्चरति प्रश्नति विष्णुषु। हरे कृष्ण प्रभु। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए प्रभु जी। ठीक। ठीक। ये कृष्ण और कल्पनी आदि भगवान ही हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं। लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। तात्पर्य प्रभु श्रीलापाद के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि है। वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से अधिकारियों के शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसा ज्ञान कभी मतांध नहीं होता। जैसा कि अल्पज्ञों की गलत सोच है, पिता की पहचान की पुष्टि करने की अधिकारिणी माता होती है, ऐसे गुह्य ज्ञान की अधिकारिणी वही होती है। अतः प्रमाणिक सत्ता का ज्ञान होना रूढ़ि मूलक नहीं होता। भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय 4.2 में इस सत्य की पुष्टि की गई है और बताया पढ़िए पढ़िए प्रभु जी। वही देख रहे हैं प्रभु जी। यह एक विद्या की सम्यक पद्धति उसे प्राधिकारी से प्राप्त करने में है। इसी पद्धति को विश्वव्यापी सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन व्यर्थ तर्क करने वाला ही इसके विपरीत बोलता है। उदाहरणार्थ, आधुनिक अंतरिक्ष यान आकाश में उड़ते हैं और जब वैज्ञानिक यह कहते हैं कि वे चंद्रमा के दूसरी ओर यात्रा करते हैं, तो लोग इन कथाओं को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक विज्ञानियों को प्रमाण अधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया है। अधिकारी जो कुछ बोलते हैं, सामान्य जन उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वैदिक सत्यों के विषय में उन्हें विश्वास न करने की शिक्षा दी जाती है। यदि वे उसे स्वीकार करते भी हैं, तो वे उसकी भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहता है, लेकिन मूर्खतावश वह इससे इनकार करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुमराह व्यक्ति जिस एक प्रमाण पर विश्वास कर सकता है, विश्वास कर सकता है, वह है विज्ञानी, किंतु वह वेदों के प्रमाण को अस्वीकार कर देता है। इसी का परिणाम यह है कि लोगों का पतन हुआ है। यहाँ पर एक अधिकारी व्यक्ति श्री कृष्ण को आदि भगवान तथा प्रथम नारायण बताया गया है। आचार्य शंकर जैसे
निर्विशेषवादी ने भी भगवत गीता के अपने भाष्य के प्रारंभ में कहा है कि भगवान नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं। यह ब्रह्मांड एक भौतिक सृष्टि है, किंतु नारायण ऐसी भौतिक साज सज्जा से परे हैं। विष्णुदेव उन 12 महाजनों में से एक हैं जो दिव्य ज्ञान के सिद्धांतों को जानते हैं। श्री कृष्ण आदि भगवान कहे जाने कि उनके द्वारा की गई पुष्टि की निर्विशेषवादी शंकर आदि पुष्टि हुई। अन्य सारे आचार्यों ने भी इस कथन की पुष्टि की। अतएव श्री कृष्ण को आदि भगवान के रूप में स्वीकार करने की कोई संभावना रह जाती है। हरे कृष्णा। विष्णुदेव कहते हैं कि वे प्रथम नारायण है। इसकी पुष्टि भगवान भागवत 10.14.14 में ब्रह्मा जी द्वारा भी की गई है। कृष्ण प्रथम नारायण है। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में असंख्य नारायण है और वे सभी एक ही भगवान है और ये आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार बलदेव के रूप में होता है और बलदेव उनके अन्य रूपों में यथा संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, पुरुष राम तथा नरसिंह में विस्तार करते हैं। ये सारे विस्तार एक ही विष्णु तत्व है और श्री कृष्ण इन समस्त पूर्ण अंशों के आदि स्रोत है। अतः वे प्रत्यक्ष भगवान है। वे भौतिक जगत के सृष्टा है और नारायण रूप में विख्यात समस्त वैकुंठ ग्रहों के अधिष्ठाता देव है। अतः मनुष्यों के बीच में उनका विचरण करना एक अन्य प्रकार का मोह है। अतः भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग उनकी गतिविधियों की जटिलताओं को जाने बिना उन्हें मनुष्यों में से एक मान बैठते हैं। श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनकी अंतरंगा तथा बहिरंगा नाम की 2 शक्तियां का तटस्थता नाम का एक तीसरी शक्ति पर प्रभाव है। जीव उनकी तटस्था शक्ति के विस्तार अंश है। अतः वे कभी अंतरंगा शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं तो कभी बहिरंगा शक्ति द्वारा। अपनी अंतरंगा शक्ति के मोह से श्री कृष्ण असंख्य नारायणों में अपना विस्तार करते हैं और दिव्य लोक में जीवों से दिव्य सेवा का आदान प्रदान स्वीकार करते हैं और अपनी बहिरंगा शक्ति के विस्तार से वे भौतिक जगत में मनुष्यों, पशुओं या देवताओं के मध्य विभिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्तृत संबंध की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। किंतु भीष्म जैसे महाजन भगवत कृपा से उनके मोह से बच जाते हैं। हरे कृष्णा। आगे चलिए हम लोग शुरू करते आज की हमारी श्रीमद् भागवतम की कक्षा। शुरू करने से पहले कल जो कुछ डिस्कस हुआ था थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ताकि हम लोग आज की कथा के साथ लिंक कर पाए। तो मुरारी जितना कुछ स्मरण हो थोड़ा बोलने का प्रयास करें। कल हम लोग जो कुछ डिस्कस किए थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, कल आप बताए थे कि ध्रुव जी तपस्या करने गए थे। क्योंकि वो भगवान का दर्शन करना चाहते थे। 4 अर्धात होता है, ज्ञानी, अर्धार्थी, अर्धार्थ और अर्थार्थी, जिज्ञासु, जिज्ञासु। तो जिज्ञासु थे और आप कल दिए थे जो कुछ भी वो दिए थे आपकी नहीं भूल गए। मुरारी आपका मित्र आएगा अभी, नाती गोपाल आएगा, वो आपका लेक्चर सुनेंगे, वो भी लेक्चर देंगे बाद में, आपका सुनेंगे तब तो
माता जी उसको लेके आना है, जब मुरारी कुछ बोलेंगे तो उसको बैठा के रखना है, दिखाना है कि देखो कैसे प्रवचन कर रहे, तुमको भी देना है आपके नाती गोपाल को। आ रहे हैं प्रभु जी 2 मिनट। हाँ प्राणमोहन प्रभु जी क्या बोल रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कल 17 नंबर श्लोक में हम्म बताए थे कि 64 करोड़ लोग हम्म इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए। हम्म तो ये जो है तांबा बताते हैं, ये सब जो है भगवान की इच्छा से हुआ है। हम्म और जितने भी काम होते हैं, जितने भी विधि होते हैं, सब उन्हीं की इच्छा से होती है। इसलिए युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि तुम्हें संकोच नहीं करना, तुम्हें ग्लानि महसूस नहीं करना है। और तुम जो है इतना लोग जो मारे गए, इतना जो अनाथ हुए, जिनके पति युद्ध में मारे गए, तो वो सारे लोग जो अनाथ हुए उसकी देखभाल करना, उसकी मदद करना या जो कुछ सहायता प्रदान करना है, यह तुम्हारे जिम्मे है और तुमको करना है मदद। अब हो गया। और आगे बहुत सुंदर प्रभु जी, इसके लिए चलिए। चिंता नहीं करना है, हम्म चिंता नहीं करना है आगे। और आप उदाहरण दिए थे कि जैसे एक राशि में या कहा माँ, पिता, 2 पुत्री और एक भाई थे, जो कि पिता और माता मर गए कोरोना में। तो अब भाई बड़ा है और बहन दोनों छोटी है। तो भाई का ये धर्म बनता है, आदर्श भाई वही होता है जो कि वह मान लीजिए कुछ कर रहा है, पढ़ाई या कुछ भी, तो उसको उतना तक पढ़ाई किया या जो कुछ किया उसके अनुसार वह अपना कुछ काम ढूंढे, और काम ढूंढ करके जो है जो दोनों बहन है उसका प्रतिपालन करे, उसका देख रेख करे और अपना जीवन यापन करे। बहुत सुंदर हाँ, प्रभु जी, स्मरण रखे हैं इतना सुंदर। चलिए कृष्णा। हाँ बोलो हरे कृष्णा। बोलो। हरे कृष्णा। आज क्या प्रसाद हम खाए, क्या खाए बोलो, क्या क्या सब्जी खाए? दाल चावल खाया और ब्रेड भी खाया। रेडमी मोबाइल, ब्रेड ब्रेड ओ, bread। ब्रेड बोल रहा है। और मैं सोचा कि रेडमी खाए। अच्छा बोलो तो, हरे कृष्णा बोलो तो गाना। हाँ, बोलो। हरे कृष्णा। मोत्तम भरा। हरे कृष्णा। गान सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, हरे कृष्णा गाओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलना। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, क्या क्या हरे कृष्णा हो गया। जोर से बोलना।
जैसे गा के घूमते रहते हैं वैसे बोल। 10 बार बोलना है, 10 हरे बार। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम आवाज नहीं आ रहा है, देखो कहां पर दब गया। राम राम। हरे कृष्णा, देखो देखो देखो, आवाज नहीं आ रहा है आपका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो प्राणमोहन प्रभु जी, तो कल का क्लास में ये चीज हम लोग पॉइंट आउट किए कि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को बोले कि आप अभी जो कुछ हुआ है वो सब छोड़ो, और अभी वर्तमान में अभी जो आपका कर्तव्य है उसको किया जाए। तो आज का हमारा जो श्लोक है, श्लोक इस प्रकार है कि भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को आगे उपदेश दे रहे हैं। चलिए, गीता माता जी आ गए, उनका लैपटॉप शायद अटक गए थे, तो थोड़ा सा माता जी से ओवरव्यू ले लेते, फिर हम लोग आज की कथा को चलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। कल हमने 17 पहला स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 17 हम लोगों ने पहले कलयुग में पापी लोग जो है धनी होते हैं बताया ना आपने, और जो गरीब होते हैं वो पुण्यात्मा लोग हैं, मतलब बहुत भक्त रहते हैं। ऐसे नहीं था में बोले से पहले मोमबत्ती जलती थी तो ऊपर की तरफ, आजकल कलयुग में तरफ है, पहले सतयुग से उल्टा है अभी कलयुग में। तो कलयुग के दोष का जो बताए थे क्वालिटी, जो मतलब अज्ञान के सागर में डूबे हुए लोगों को हर एक चीज की सुविधा चाहिए, मतलब सुख चाहिए, सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। पहले के लोग ऐसे नहीं, भगवान की सेवा करते थे। इसमें आपने जैसे बताया कि एक माँ अपनी बेटी को बस समझाएगी तो बहू उसको समझ लेगी कि बेटी को करना चाहिए, रात में बर्तन किचन में नहीं डालना चाहिए, उससे लक्ष्मी दूर हो जाती है। बोलते अच्छा, तो फिर वो वैसे करने लगती, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली वो समझाती है। और क्या था, अचिंत्य योजना के बारे में बताए थे। अचिंत्य योजना, भगवान जो है, भगवान का योजना किसी को समझ में नहीं आता। भगवान सुपर है हम लोग का, हम लोग प्लान करते हैं, लेकिन भगवान का जो प्लानिंग है उससे भी ऊपर है। तो हम लोग उनके सामने टिकते ही नहीं है। कहने का मतलब है कि भगवान इतने ये है कि कभी भी किसी भी जगह में कुछ भी कर सकते हैं जहाँ पे। और जैसे उनका प्लानिंग ये था कि दुर्योधन कितना कष्ट दिए थे पांडवों को, तो उनको कुछ शिक्षा देना है उनको, तो वो अपने भक्तों से एक एग्जाम्पल के द्वारा एक ये बनाते, इसलिए युधिष्ठिर और पांडवों लोगों को इतना कष्ट झेल के बाद फिर उनको ये दिए। मतलब उनका कहने का मतलब ये कि अचिंत्य योजना, बियॉन्ड आवर कंसेप्ट, हम लोगों को समझना, मतलब हम लोग समझ भी नहीं सकते। तो कृष्ण भगवान का तात्पर्य हम लोगों को समझाने का ये है कि पांडवों द्वारा कुछ सहन करना जो हम लोग जैसे प्राणी लोग को संभव नहीं है। कितने दुखी थे, उनका जो वॉल्यूम है दुख सहने का, महल में पैदा हुए, जंगल में रहे, लाक्षागृह का हुआ, सब कुछ करने के बाद वो लोग वापस घर आए। घर आने के बाद भी फिर उन लोग ने चालाकी करके फिर उनको भेजे। उसके हुआ, युद्ध होने के बाद सब लोग मारे जाने के बाद उनको राजमहल मिला। तो अब उन युधिष्ठिर महाराज का यह है कि इतने मेरे कारण जो इतने सारे लोगों को हुआ, तो वो क्यों, उसका आंसर ये कृष्ण ने इसलिए किया है कि भक्तों के द्वारा दूसरे लोगों को
माता जी का नेटवर्क आज थोड़ा डिस्टर्ब है, अटक जा रहे बारंबार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण, पांचों पांडव, सभी भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं। माता जी आपका नेटवर्क आज बहुत ही डिस्टर्ब दे रहे हैं ना? हाँ, बहुत डिस्टर्ब। ठीक है, शॉर्ट में बोलिए ताकि हम लोग क्लास को चालू कर सकें। हाँ, पूरे मतलब ध्रुव महाराज ने नारद मुनि के पास गए थे भगवान, मतलब मुझे वो विद्या दो करके। तो वो क्या बोले कि मैं क्या तुम्हारे पिता, क्या नाम था उनका, उत्तानपाद को मैं जानता हूँ, उनको बोलूंगा तुम अपने गोदी में बिठा दो। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे गोदी में नहीं बैठना, मुझे भगवान के पास बैठना, पूरे विश्व मुझे उनके साथ नहीं बैठना। तुम अगर हाँ मतलब मुझे भगवान के गोदी में बिठाना चाहते हो। चैलेंज किए थे, मतलब डिटर्मिनेशन था उनको कि अगर कर सकते हो तो तुम करो। तब नारद जी समझ गए कि अब जो है सही है। तो उन्हें एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो 6 महीने के बाद फिर वो उससे उनको उसका प्राप्त हो गया है। तो वही अर्थ आरती जिज्ञासु ज्ञानी जो व्यक्ति है, विभिन्न व्यक्तियों में अपना अपना उदाहरण दिए थे। और असहाय लोगों को, जो अभी युद्ध में जिन लोगों के पति वगैरह खत्म हो गए, उन लोगों को आप सेवा करो, उनका देखभाल करो, यही है इसमें। हरे कृष्णा। अब आगे पढ़ेंगे आज। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा जो है श्रीमद् भागवतम का 18 नंबर श्लोक। 18 नंबर श्लोक में भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को क्या बोल रहे हैं? देखिए, जो सामने कृष्ण को देख रहे हैं ना, हाँ, युधिष्ठिर, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है। यद्यपि लगता है कि तुम्हारे मामा का लड़का है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है ना? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या बोले हैं? भोक्तारम जगत तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातामं शांति मृच्छति। जो भी मुझे समस्त ब्रह्मांड का नायक, पूरे विश्व ब्रह्मांड का मालिक समझता है, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनः इस जगत में लौट कर नहीं आता। और दूसरी बात क्या है कि जो मेरे इस तत्व को समझता है, भक्तारम जगत सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातामं शांति निश्चित, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त है। तो अगर हम सबके जीवन में अगर शांति चाहिए तो क्या करना है? हम लोग को सोचना है कि कृष्ण सर्व मंगलमय है। वो अपने भक्तों के लिए जो कुछ भी करते हैं वो सर्व मंगल होता है, अच्छा होता है, भले के लिए। तो भीष्मदेव जो बोले कि ये साक्षात परम ब्रह्म नारायण है, परम भोक्ता है, अकल्पनीय आदि भगवान है, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में अर्थात जदु वंश में हमारी तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे। हम सबको क्या कर रहे हैं? बिल्डर, मोहित कर रहे हैं। कैसे? स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त है। क्योंकि भगवान, अगर जैसे कल हमारे मुरारी कितना सुंदर अभर भी बताए कि भगवान अगर होते तब तो किसी का जूठा नहीं खाएंगे, तो भगवान जूठा क्यों खा रहे? इसका मतलब ये भगवान नहीं हो सकते। तो ब्रह्मा मोहित हो गए, जिसके कारण तो परीक्षा लिया। तो यही चीज यहाँ पे भीष्मदेव भी पांचों पांडवों को बताने जा रहे हैं। ये जो श्री कृष्ण है यहाँ पर, इसको तुम साधारण मत सोचो युधिष्ठिर, ये वही आदि भगवान है, परम भोक्ता है। लेकिन ये जो मोहग्रस्त शक्ति है, भौतिक प्रकृति, बहिरंगा शक्ति, हम लोग को मोहग्रस्त कर रहे हो। लगता है कि ये तो हमारा मामा का लड़का है, ये तो हमारी तरह मनुष्य ही है, थोड़ी भगवान।
इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी इस संबंध में। ये जो वैदिक ज्ञान की जो विधि है, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का विधि क्या है? निगमन की विधि। निगमन का विधि का अर्थ क्या होता है? निगमन का विधि का अर्थ होता है जो हमारे स्रोत है गुरु शिष्य परंपरा का, उस स्रोत जिस तरह हम लोग को सिखाए उसी के अनुसार हम लोग को उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे एक बच्चा जब वो छोटा बालक होता है तो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो टीचर उसको सिखाते हैं ये है ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ये एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू जेड एक्स वाई जेड। तो ये जो सब, अगर बच्चा बोले सर 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 ये वाई नहीं है, ये तो बी है, बोले अरे नहीं ये वाई है और ये बी है। सर 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 ये एम नहीं है, ये तो एक्स है। तो अगर बच्चा अगर मेंटल स्पेकुलेशन करे तो क्या बच्चा सही ज्ञान को प्राप्त करेगा? नहीं। टीचर सिखाएगा ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, इस प्रकार पूरा उसको उसी प्रकार हमारी जो वैदिक विधि है ये भी इसी तरह है। गुरु शिष्य परंपरा अथॉरिटी जैसे सिखाएंगे ये है कृष्णा, ये है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, इनकी भक्ति करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। पिछले जीवन में हम लोग पशु पक्षी थे, अभी मनुष्य जीवन में आए और मनुष्य जीवन का अर्थ है भक्ति करना। तो ये है आध्यात्मिक ज्ञान की विधि, निगमन की विधि। ठीक है। जैसे श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल दिए है तात्पर्य में, एक पिता की पुष्टि कैसे होती है? माता के द्वारा। माता ही बताएंगे कि तुम्हारा पिताजी कौन है, हम लोग तो जाके देख नहीं सकते और कैसे जानेंगे, ये तो नॉट पॉसिबल। लेकिन माता को पता है कि तुम किसकी संतान हो, तुम किसके खून हो। ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे बता रहे कि हम सब जो जीव है, ये प्रकृति है माता और ये वेद है हमारी माता और कृष्ण है हमारे पिता। तो वेद शास्त्र ग्रंथ ही हम लोग को बताएंगे ये तुम्हारा पिता है। तो वेद ग्रंथ जो जितने सारे वेद वेदांत साहित्य क्या है? माता के समान, जो हमारे पिता का संधान देता है, पिता का अन्वेषण करवाते हैं। तो कृष्ण के बारे में हम लोग को बताते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में आगे ये भी बोल रहे कि वर्तमान में आधुनिक साइंटिस्ट, मॉडर्न साइंटिस्ट जो भी बोल देते हैं, लोग उसी पर विश्वास कर लेते हैं कि चंद्रमा पर गए थे, मंगल ग्रह से मिट्टी लेकर आए, वहां पे बहुत ठंडा ठंडा वायु वातावरण है। अरे नॉनसेंस कहीं का, जा ही नहीं सकते। चंद्रमा तक जाने के लिए पहले सूर्य क्रॉस करना पड़ेगा। सूर्य के ऊपर है चंद्रमा, या सूर्य से भी दूर है चंद्रमा। तो सूर्य को ही समर्थ नहीं है पार करने का, तो चंद्रमा तक कैसे पहुंचेंगे? इसलिए प्रभुपाद इसीलिए डायरेक्ट नॉनसेंस बोलते थे, रास्केल बोलते थे, मूर्ख, पुलिस। यद्यपि यूट्यूब, गूगल, कल्पना चावला, ये सब बहुत मतलब पूरा ब्रॉडकास्ट है पूरी दुनिया में कि वो लोग वहां पर गए थे, ये वहां पे गए थे, चांद पर गए थे। लेकिन बाद में प्रमाणित हुआ कि वो लोग नहीं गए। अभी हम लोग गूगल करेंगे तो पता चलेगा कि हम लोग एक प्रमाण बोलते, वी नेवर वेंट टू मून प्लेनेट। अब ये उसका मतलब भंडा फूट गया कि वो लोग कल चंद्रमा नहीं गए, कि हम लोग चंद्रमा नहीं गए बोल के वो लोग स्वीकार किए। जैसे पहले कोई जैसे अदालत में क्या होता है, अदालत में किसी को बोलते हैं कि आपने खून किया, नहीं किया। बाद में जब वकील डिफेंस जब उसका पूरा भंडाफोड़ दे देते हैं, पूरा सीसीटीवी कैमरा, इतने टाइम में तुम कहां पर थे, अगर फिल्म का टिकट काटे थे तुम उसके घर में क्या कर रहे थे, पूरा जब दलील पेश करता है तब वो कबूल कर लेता, हाँ सर मैंने ये खून किया। तो उसी प्रकार जब श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में थे 1976 को, तो उस समय बहुत सारे शिष्य आके बोले कि प्रभुपाद वो अमेरिका जाने का प्लान है, राशियन लोग बोले कि ये सब नॉनसेंस है, लोग सूर्य को ही क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो चंद्रमा तक कैसे पहुंचेंगे।
गर्मी के दिन में हमारा इतना तापमान ऐसा होता है कि जैसे शरीर जल जाएगा, सूर्य इतना निकट आता है। तो व्यक्ति अगर सूर्य के निकट जाएंगे तब तो वो मरेंगे, तो सूर्य को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर वो जाएंगे चंद्रमा तक। तो इसीलिए पूरा कंक्लूजन हो चुका है।